हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज। इस वीडियो में हम वैदिक एज को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इजी नोट्स, 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो खास तौर पर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, पंजाब पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैदिक एज। सबसे पहले वैदिक एज को समझते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन के बाद भारत में वैदिक एज की शुरुआत हुई। ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक माना जाता है। वैदिक एज एक रूरल या विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन थी। इस दौरान ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग रहता था। वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BCE से 1000 BCE तक था और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक चला। वैदिक एज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें 4 वेदा से मिलती है जो हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये सभी वेदा संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे। इन वेदास में हेमंस, प्रेयर्स और मंत्रस के साथ साथ उस समय की सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी वजह से वेदस को वैदिक एज का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। अब हम इन्हीं 4 वेदास को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा चारों वेदों में से सबसे पुराना वेदा है। इसे भारत का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। ऋग्वेदा में बहुत सारे हेमंस यानी सुतंत्यन, प्रेयर्स और मंत्रस दिए गए हैं। इन मंत्रों के थ्रू अलग अलग देवताओं की प्रार्थना की गई है के बारे में पता चलता है। ऋग्वेदा को 10 पार्ट्स में बांटा गया है जिन्हें मंडल्स कहा जाता है। ऋग्वेदा में टोटल 1028 सूक्तास या हेमंस हैं और लगभग 10,600 वर्सेस मिलते हैं। फेमस गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के 3rd मंडला में मिलता है और ये डेडिकेट किया गया है सवित्र देवता को। ऋग्वेदा में सबसे इम्पोर्टेंट देवता इंद्र को माना गया है, उसके बाद अग्नि को माना जाता है। ऋग्वेदा से प्रीस्ट को हुत्री या होता कहा जाता है। इनका काम याचना के समय ऋग्वेदा के मंत्रों का पाठ करना था। ऋग्वेदा के 10th मंडला में पहली बार 4 वर्णन का मेंशन मिलता है जो कि हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसी के साथ हमारा ऋग्वेदा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड वेदा पर जो कि है सामवेदा। सामवेदा को वेदा ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। इस वेदा में मंत्रों को गानों के तरीके से लिखा गया है। सामवेदा से जूज प्रीस्ट को उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है। याचना के दौरान ये सामवेदा के मंत्रों को सुर और लय के साथ गाते थे। सामवेदा में टोटल 1549 वर्सेस हैं। इन 1549 वर्सेस में से सिर्फ लगभग 75 वर्सेस ओरिजिनल है, बाकी सभी वर्सेस ऋग्वेदा से लिए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि सामवेदा का ज़्यादा कंटेंट ऋग्वेदा पर बेस्ड है। बस फ़र्क इतना है कि सामवेदा के मंत्रों को गानों के रूप में अरेंज किया गया है। सामवेदा के हेमंस या मंत्रों को याचना के समय गाया जाता है। इसी वजह से इसका धार्मिक और संगीत दोनों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सामवेदा से 2 इम्पॉर्टेंट उपनिषद जुड़ी हुई हैं, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेदा की। यजुर्वेदा को वेदा ऑफ सैक्रिफाइसेस या याचना का वेदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें याचना करने से मंत्र और नियम दिए गए हैं। यजुर्वेदा में वर्शिप, रिचुअल्स, प्रेयर्स और याचना करने की पूरी विधि बताई गई है। अगर किसी को याचना कैसे किया जाता है इसकी जानकारी चाहिए तो वो यजुर्वेदा से मिलती है।
यजुर्वेदा से प्रीस्ट को अध्वर्यु कहा जाता है। इनका काम याचना को सही तरीके से करवाना और उसकी पूरी प्रक्रिया को संभालना था। यजुर्वेदा के 2 प्रमुख भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा। जो कृष्ण यजुर्वेदा है उसे अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है क्योंकि कृष्ण यजुर्वेदा में मंत्र और उनके एक्सप्लेनेशन एक साथ लिखी गई हैं, इसकी वजह से वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज शुक्ला यजुर्वेदा। शुक्ला यजुर्वेदा ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन और मंत्र अलग अलग अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं। नेक्स्ट उपनिषद। यजुर्वेदा से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद ईशा उपनिषद है या ईशोपनिषद है। एग्ज़ाम में इसका पूछा जा सकता है। यजुर्वेदा का इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ शतपथा ब्राह्मण है। ये शुक्ला यजुर्वेदा से संबंधित है। अब बात करते हैं अथर्वा वेदा की। अथर्वा वेदा 4 वेदों में से आखिरी वेद है। इसका नाम प्राचीन ऋषि अथर्वा के नाम पर रखा है। अथर्वा वेदा को वेदा ऑफ एवरीडे लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें बताई गई हैं। इसे वेदा ऑफ मैजिकल फार्मूलाज भी कहा जाता है। अथर्वा वेदा में प्रीस्ट को ब्रह्मा कहा जाता है। याचना के दौरान इनके काम पूरे याचना पर नज़र रखना और किसी भी गलती को सुधारना होता है। अथर्वा वेदा में मेडिसिन, डिजीज़, हीलिंग मेथड्स, हर्ब्स और प्लांट्स के यूज़ के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इसमें कुछ मैजिक स्पेल्स और मंत्र्स का भी वर्णन मिलता है। अथर्वा वेदा में लगभग 730 सूक्तास और करीब 6000 मंत्र्स मिलते हैं। अथर्वा वेदा को 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें खंडास कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अथर्वा वेदा को 4 वेदों में से सबसे लास्ट वेदा माना जाता है।